सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज से इस चैनल का नाम बदलकर कश्मीर का अनकहा इतिहास से सनातन पथ रविधर के साथ कर दिया गया है। आशा है आप सभी का प्यार मेरे साथ निरंतर रहेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक अवश्य करें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कश्मीर के एक सुप्रसिद्ध संत, कवि और दार्शनिक परमानंद जी को, जो 1791 ईस्वी में पैदा हुए और 1879 में निर्वाण प्राप्त किया तथा जिनको स्वयं भगवान का अवतार माना जाता है। अमर कश्मीरी संत ललदेद 1320 ईस्वी से 1392 ईस्वी तक के आध्यात्मिक विचार को रहस्यवाद के साथ मिलाने और उसे उच्चतम कोटि की कविता में व्यक्त करने की प्रवृत्ति शुरू करने का श्रेय जाता है। नंद ऋषि जैसे कई अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। कश्मीर में लिखने वाले ऐसे ही एक फूल स्वामी परमानंद थे, जिनकी भक्ति रचनाओं अपनी साहित्यिक गुणवत्ता के साथ साथ कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी भाषा के छात्रों के बीच भक्ति सामग्री के लिए बहुत लोकप्रिय है। महान कश्मीरी शिक्षाविद, कवि और दार्शनिक मास्टर जिंद कौल के शब्दों में, जबकि स्वामी परमानंद अपने महान पूर्ववर्ती लल्ला की तुलना में कम रहस्यवादी हैं, वे मीटर और तुकबंदी की तकनीक में अपने सभी पूर्ववर्तियों से आगे हैं। वे बहुत ही भक्तिपूर्ण और आध्यात्मिक दार्शनिक हैं। उनकी शिक्षाप्रद कविताएं और प्रार्थनाएं अभी तक पार नहीं की गई हैं। 1791 में प्रसिद्ध तीर्थ नगरी मटन, ज़िला अनंतनाग, कश्मीर के पास विलसीर में एक गांव के राजस्व अधिकारी यानी पटवारी कृष्ण पंडित और उनकी पत्नी सरस्वती के घर नंदराम के रूप में जन्मे युवा नंदराम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही फारसी स्कूल में प्राप्त की। उनके पिता फारसी में काफ़ी निपुण थे और उन्होंने महाभारत की फारसी भाषा में नकल की थी। हालांकि नंदराम ने अपनी असली शिक्षा घुमंतु साधुओं और विद्वानों से प्राप्त की, जो अक्सर मटन या पास के मार्तंड मंदिर में रहते थे। अमरनाथ गुफा के रास्ते में कुछ सिख साधुओं से संस्कृत और थोड़ी बहुत पंजाबी भाषा सीखने के अलावा ऐसा माना जाता है कि युवा परमानंद ने अपने वृद्ध कुलगुरु और बाद में उनके कुलगुरु के बेटे पंडित आत्माराम से बिजबिहाड़ा में शत चक्र उपासना और कुंडलिनी योग की मूल बातों को सीखा। सांसारिक मामलों में उनकी रुचि की कमी को देखते हुए उनके पिता ने उनके साथ एक पटवारी की बेटी से उनकी जल्दी शादी तय कर दी। युवा दुल्हन मालदेद उनसे कुछ महीने बड़ी थी और दोनों ने शायद बच्चों के रूप में एक साथ खेला होगा। हालांकि वो एक तीखी बोली और गुस्से वाली निकली। वह मटन में संतों और विद्वानों की संगति में बैठना पसंद करते थे। खासकर वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा के दौरान उनकी पत्नी ने घरेलू मामलों की उनकी रुचि की कमी पर कड़ी आपत्ति जताई और उनके पति के साथ उनके दुर्व्यवहार के बारे में कई कहानियां मौजूद हैं। हालांकि नंदराम ने चुपचाप और बड़े धैर्य के साथ मालदेद द्वारा की जाने वाली हर बात को सहन किया। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार वाराणसी के स्वामी आत्मानंद को बताया था कि पिछले जन्म में उन्होंने एक कौवे के रूप में अपनी पत्नी को परेशान किया था, जिन्होंने एक गाय के रूप में अवतार लिया था और इसलिए अब उन्हें बदला लेने के लिए अपने कर्म का फल भोगना होगा। कहा जाता है कि नंदराम 15 साल तक अपने कमरे तक ही सीमित रहे, अपनी आध्यात्मिक साधना की और एक विकसित आत्मा के रूप में उभरे, जो निरंतर आनंद में थे। किसी समय नंदराम उनकी सांसारिक ज़रूरतों का ख्याल मटन के ज़िलेदार गांव के मुखिया सलाह गनई ने रखा,
जो एक कट्टर मुसलमान थे और जिन्होंने इस उभरते हुए विद्वान में ईश्वर की झलक देखी थी। इस दौरान स्वामी आत्मानंद वाराणसी से स्वामी परमानंद से मिलने आए और कहा जाता है कि दोनों उनके कमरे तक ही सीमित रहे और आध्यात्मिक साधना में लीन रहे। परमानंद सभी धर्मों के संतों और विद्वानों से मिलते जुलते थे। एक बार खरू के वहाब साहब ने मजाकिया लहजे में शिकायत की कि उनकी रचनाओं में हिंदू पौराणिक कथाओं का गहरा प्रभाव है और मुसलमान उन्हें आसानी से नहीं समझ पाते। कहा जाता है कि तुरंत ही परमानंद जी ने अपनी एक उत्कृष्ट कृति की रचना की। पंचत्र बागलिस करार दादस वादस ज्याद नज काम। कहा जाता है कि परमानंद जी की भक्ति और आध्यात्मिक विकास बिजबिहाड़ा के पंडित निदान काक के निवास पर उनके एक गायन सत्र के दौरान सामने आया था, जब ऐसा कहा जाता है कि राधा और कृष्ण स्वयं परमानंद जी के दोनों ओर प्रकट हुए थे। परमानंद जी एक विपुल लेखक थे और कहा जाता है उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों भजन और काव्य कृतियाँ की रचना की। उनकी रचनाएं ज़्यादातर उनके सहज अभिव्यक्ति थी। उनकी कविताएं रूपक हैं और पौराणिक विद्या के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए उनकी अमरनाथ यात्रा में वह अमरनाथ गुफा की तुलना मानव शरीर के अंदर के खोखलेपन से करते हैं और वास्तविक यात्रा तीर्थ यात्रा के चरणों को सिर से मुकुट तक, मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी के पारंपरिक चरणों से जोड़ते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शिवलग्न, राधा स्वयंवर, अमरनाथ यात्रा, सुदामा चरित्र और बहुत सारी और रचनाएं शामिल हैं। गोकुल हृदय म्योन ततिचोन गुरवान, ये भजन उनकी सबसे शानदार रचनाओं में से एक है। परमानंद को पढ़ना या उनकी लीलाओं को सुनना एक धार्मिक अनुभव से गुजरना है जो शाश्वत आनंद देता है। कहा जाता है कि कश्मीर से सबसे विपुल लेखकों और शिक्षाविदों में से एक मास्टर जिंदकोल ने स्वामी परमानंद की रचनाओं के समग्र संग्रह पर अपने पैमाने पर काम किया और उनकी अंग्रेजी में अनुवाद किया। परमानंद जी एक परिपक्व वृद्धावस्था लगभग 90 वर्ष तक जीवित रहे। उनके सभी रिश्तेदार उनसे पहले ही चल बसे थे और उनके अंतिम दिनों में उनके भक्तों, विशेष रूप से दो शिष्यों नागाम के पंडित लक्ष्मण भट्ट और वनपो के पंडित कृष्णदास ने ऋषि की देखभाल की थी। जब मंच से उनके जाने का समय आया तो परमानंद जी को बुखार होने की सूचना मिली। कहा जाता है कि जब वे सिद्ध आसन में बैठे थे तो उन्होंने अचानक ओम का उच्चारण किया और उनके सिर से एक महान प्रकाश फूटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनकी आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ मिल गई थी और इस प्रकार एक महान आत्मा काल के ग्रास में समाहित हुए और अमरता को प्राप्त हुई। मैं श्री संजीव मुंशी जी का हृदय के पटल से धन्यवाद देता हूँ, जिनके लेख को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने में सफल हुआ। मेरी ये पेंटिंग कश्मीर के एक महान कवि दार्शनिक स्वामी परमानंद को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर जल्दी से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।